फिरौन जो हजारों साल तक पूरे मिस्र पर राज करते रहे थे, लेकिन अब आखिरकार मुसलमान उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में फिरौन के उसी मिस्र को हमेशा के लिए उनसे छीनने वाले थे। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज तक इसे किसी ने विस्तार से नहीं समझाया। लेकिन रुको, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला था। खलीफा उमर ये चाहते ही नहीं थे कि मुसलमान मिस्र पर हमला करें, क्योंकि मिस्र पर हमले से कुछ ही समय पहले मुसलमानों की खिलाफत पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। ताउन ये एक ऐसी महामारी थी जिसने मुसलमानों की सेना के 25,000 सैनिकों को शहीद कर दिया था। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि मुसलमानों के सारे बड़े जनरल भी इस बीमारी के कारण फौत हो चुके थे। इसके बाद खलीफा उमर खुद हालात को संभालने के लिए मदीना से मुसलमानों की सेना की ओर बढ़े और वहाँ उनकी मुलाकात मुसलमानों के नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जिन्होंने हजरत उमर के सामने एक नया आइडिया, एक नया प्लान रखा कि अब हमें सुस्त होने के बजाय फिरौन के मुल्क मिस्र की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन हजरत उमर इस बारे में थोड़े उलझन में थे कि अभी अभी हमारी इतनी बड़ी सेना इस महामारी से शहीद हुई है और एक छोटी सी फौज के साथ मिस्र को फतह करना मुश्किल होगा। इसके अलावा हजरत उमर को इस बात का भी खतरा था कि कहीं ऐसा न हो कि मुसलमानों की सेना मिस्र की तरफ बढ़ जाए और पीछे से उन पर पर्शियन एम्पायर हमला कर दे। लेकिन आर्मी चीफ अम्र बिन आस इस सब के बावजूद अपने प्लान पर पूरी मजबूती से खड़े थे कि नहीं, हमें मिस्र की तरफ हर हाल में जाना चाहिए, क्योंकि अम्र बिन आस इस्लाम लाने से पहले मक्का के एक बहुत अमीर तिजारती भी थे और अपने तिजारत की वजह से उनका बार बार मिस्र आना जाना होता था। इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता था कि मिस्र के लोग मुसलमानों के सामने टिक नहीं सकते। आखिर उनके बार बार कहने के बाद हजरत उमर ने उनकी बात मान ली और उन्हें मिस्र पर हमले की इजाजत दे दी। लेकिन हजरत उमर ने एक शर्त रखी, तुम मिस्र की तरफ रवाना हो सकते हो, लेकिन अगर मेरा इरादा बदल गया तो तुम्हें अपनी पूरी सेना के साथ वापस आना होगा। ये सुनकर अम्र बिन आस ने अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दिया और सिर्फ 4,000 सैनिकों के साथ अम्र बिन आस मिस्र की तरफ बढ़ रहे थे और हजरत उमर मदीना की तरफ। पूरे रास्ते में हजरत उमर सिर्फ मिस्र के बारे में सोचते रहे और जैसे ही वे मदीना पहुँचे, उन्होंने तुरंत सभी बड़े सहाबा के साथ मशवरा किया और उनसे मिस्र पर हमले के बारे में मशवरा किया। इस हजरत उस्मान और बाकी सहाबा ने साफ कहा कि हमें मिस्र की तरफ जाने वाली फौज को रोक देना चाहिए। आखिरकार हजरत उमर ने फैसला किया और अम्र बिन आस के नाम एक खत भेजा। इस खत में हजरत उमर ने अपने उम्र बिन आस को आदेश दिया था, जैसे ही तुम्हें मेरा ये खत मिले अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौट आना, लेकिन अगर तुम पहले ही मिस्र की सीमा पार कर चुके हो तो अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते रहना। जब हजरत उमर का ये खत की अम्र बिन आस तक पहुंचा, तब तक मुसलमान मिस्र की सीमा पार कर चुके थे। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। जैसे ही खत अम्र बिन आस के पास पहुंचा, उन्होंने खत को रंत नहीं खोला, बल्कि पहले उस सहाबा को बैठाया, उसे खिलाया पिलाया और उसे आराम करने दिया। और जैसे ही मुसलमानों ने मिस्र की सीमा को पूरी तरह पार कर लिया, तब अम्र बिन आस ने हजरत उमर का खत खोला और कहा, अब हम पीछे नहीं लौट सकते। इसके बाद मुसलमान कई शहरों को फतह करते हुए मिस्र की राजधानी के सामने पहुंच गए, जिसे आज काहिरा कहा जाता है। ये कोई आम शहर नहीं था, बल्कि उस समय की दुनिया के सबसे पावरफुल शहरों में से एक था, जिस पर पिछले 600 साल से रोमन एम्पायर का कब्जा था और कोई भी आज तक इस शहर को फतह नहीं कर पाया था। लेकिन आज मुसलमानों की सेना ने इस शहर के सामने अपने तंबू गाड़ दिए और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। ये देखकर रोमनों ने भी अपनी विशाल सेना मुसलमानों के सामने खड़ी कर दी, जिसमें बच्चे बूढ़े औरतें सब मौजूद थे, ताकि ये करने से मुसलमानों के दिल में उनका खौफ बैठ जाए। लेकिन वो किसको डरा रहे थे? मुसलमानों को। अम्र बिन आस ने रोमनों की इतनी बड़ी सेना देखकर अपना एक सहाबी उनके पास भेजा और उसे अच्छी तरह समझाया कि क्या बोलना है। इस सहाबी ने सीधा जाकर रोमनों से कहा, तुम लोग जानते भी हो कि हम कौन हैं? हमने अभी अभी तुम्हारे बादशाह हरकल को बुरी तरह हराया है, तुम हमारा क्या बिगड़ लोगे? ये सुनकर सभी वहाँ हैरान हो गए। इसके बाद अम्र बिन आस ने पूरी ताकत के साथ मिस्र की राजधानी पर हमला कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ 4,000 सैनिकों के साथ मिस्र की राजधानी को फतह करना असंभव था। इसलिए अगले 7 महीने तक मुसलमान इसी तरह शहर के
बाहर डटे रहे। लेकिन अमर बिन आस को समझ आ गया था कि अब मदीना में हजरत उमर से मदद मांगनी पड़ेगी। हजरत उमर को पहले से ही अंदेशा था कि अम्र बिन आस मिस्र को हल्के में ले रहे हैं और उन्हें ज्यादा सेना की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्होंने तुरंत 12,000 की फौज मिस्र की ओर रवाना की। इस सेना का लीडर एक बहुत बड़े सहाबी हजरत जुबैर बिन अवाम कर रहे थे। हजरत उमर हजरत जुबैर बिन अवाम की इतनी इज्जत किया करते थे कि उन्होंने अपनी वफात के बाद खलीफा बनने वाले 6 लोगों में से एक उनका भी नाम था। अब ये नई फौज भी आकर अमर बिन आस की फौज में मिल गई। दोनों फौजों ने मिलकर बिल्कुल खालिद बिन वालिद की तरह एक नया प्लान बनाया। अगले दिन रोमन सेना अपने किले से बाहर निकली और दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। कुछ देर की लड़ाई के बाद अचानक मुसलमान युद्ध से पीछे हटने लगे और धीरे धीरे मैदान छोड़ने लगे। लेकिन ये एक चाल थी। मुसलमानों ने रोमन सेना को अपने पीछे आने दिया और फिर अचानक पलटकर हर तरफ से उन्हें घेर लिया और उन्हें पूरी तरह हरा कर दिया। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान अभी तक इस शहर में दाखिल नहीं हो सके। तो दोस्तों, फिर कैसे मुसलमान अंदर दाखिल हुए